हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सबका स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आशा करता हूं कि आप सब घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और दिवाली का भरपूर आनंद उठाएंगे। ठीक है, आज मैं क्लास आपके लेके आया हूं हाल ही में हुए एग्ज़ाम पीईटी के डीआई के कुछ सोल्यूशन करवाने यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पीईटी के एग्ज़ाम में देखा होगा कि डीआई के क्वेश्चन उसने ज़्यादा पूछे हैं और वो हर पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछा है। तो चलिए इसी को देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि डीआई का है तो ऑब्वियसली टाइम तो ये लेगा ही। ठीक है, देखते हैं। देखिए, इसी बार के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था कि हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग को 16 तारीख में देखने को मिला होगा। जो भी जिन भी लोगों का उस दिन पेपर रहा होगा उनको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहला आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सारणी बनी हुई है और इसमें कुछ कंपनियां ए बी सी डी ई दे रखा है। उसके साइड में कर्मचारियों की संख्या है, ये टोटल कर्मचारियों की संख्या है। कंपनी ए में टोटल कर्मचारियों की संख्या है और साथ ही साथ यहाँ लेखा और अनुसंधान विभाग में पुरुष महिला दे रखा है। ये उनका प्रतिशत बताता है। ये जो आपको 12%, 14%, ये 12, 14, 9, 7 जो भी दे रखा है, ये क्या है? प्रतिशत है। ये प्रतिशत कि कितने पुरुष कितनी महिलाएं उसमें उस कंपनी में काम करती हैं। ठीक है, आइए 71वां क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या कह रहा है। यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास एमबीए की डिग्री और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारी के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ई के जो लेखा विभाग में और साथ ही साथ लेखा विभाग में और अनुसंधान विभाग में कि लेखा विभाग में 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और वही अनुसंधान विभाग के 40% लोगों के पास एमबीए की डिग्री है। तो बताइए टोटल कितनी डिग्री हुई? सबसे पहले आप चेक करेंगे ई। ये 71 क्वेश्चन चल रहा है, देखिएगा ई की मैं बात कर रहा हूं। टोटल कितने हैं इसमें? 350 इसमें कर्मचारी हैं, जिसमें कि लेखा विभाग में भाई टोटल आपको मालूम होगा, उसका आपको 60% निकालना होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हैं लेखा विभाग में? आप देखेंगे तो ये 12 और 18 को आप जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले तो आप ये निकालेंगे। ठीक, इसके बाद जो आएगा उसका आपको 60% निकालना होगा, क्योंकि एमबीए की डिग्री आपको पता करना है कितने लोगों के पास है। तो ये काम करो, साथ ही साथ आप 60% भी यहीं पे निकाल दो। ठीक, जिससे डायरेक्ट मालूम चल जाएगा। देखिए क्या होगा, 0 0 0 से 0 कट गया और क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 7 जा, 5 2 जा, 2 3 जा, कितना आ जाएगा ये? आप इसको चेक करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 × 7 63। तो लेखा विभाग, ये लेखा विभाग का था। लेखा विभाग के 63 लोगों के पास क्या है? एमबीए की डिग्री है। अब अनुसंधान विभाग में आते हैं। अनुसंधान विभाग में आप देखेंगे तो 7 3 10, 7% महिलाएं हैं और 30% पुरुष, 3% पुरुष हैं। 7 3 10 हो गया। तो 350 का ही आप 10% पहले निकाल लीजिए। जो भी आएगा उसका आपको क्या निकालना है? 40%। तो 40% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 0 से 0 0 0 कट गया। 5 से ही काट देंगे, 5 7 जा, ये 0 0 कट गया। 5 2 जा, 2 2 जा, कितना आ जाएगा भाई? ये 7 2 जा 14, और कोई तो बच नहीं रहा है, यानी कि ये कितना आ गया? 14 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि दोनों को मिला के कितने लोगों के पास था, तो दोनों को मिला के यानी आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 63 प्लस में 14 कितना आ जाएगा? 77 लोगों के पास था। ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा था 77% और यही आपका क्या हो जाएगा इस वक्त? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, आप उसको देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं।
देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है। तो पहली बात, ए और सी के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कितने हैं। ए में कितने थे भाई, अभी आपने चेक किया 350, सॉरी 350 नहीं था, 450 है, वो तो हम लोगों ने अभी ई का चेक किया था। ए का कितना है 450, 450 में पुरुष कितने हैं भाई, लेखा विभाग के पुरुष की बात कर रहा है तो 12% है। 0 से 0 गया, 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 2 6 जा 54, ठीक। और इसका जाइए, और सी का भी, इसी में सी को भी देना है, तो सी का कितना हो गया है, सी के हैं 550 और इसमें पुरुष का दे रखा है 28% है, 28% निकाल लीजिए। 0 से जी गया, 5 से काट दीजिए, 11 2 जा 2 14, कितना आ जाएगा ये 4 5 1। अब इन दोनों क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। ऐड करने पे कितना आ जाएगा भाई आपका 8 208 208। अगर आप ऑप्शन पे नज़र डालें तो ऑप्शन नंबर डी में पहले ही आपको 208 दिख रहा है, ठीक है। 208:115, ठीक है, यही आपका सही होगा। हम लोग को पहला मिल गया 208, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आगे कर देता हूँ। आगे आप देखिए क्या कह रहा है, कंपनी पुरुष कर्मचारी कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग, तो बी पे आते हैं। बी का कितना है, कितने कर्मचारी इसमें 700। इसके अनुसंधान विभाग में महिला कर्मचारी की बात कर रहा है तो 13, 0 ये हो जाएगा 91। और बी डी का बात कर रहा है तो डी में है आपके कितने 600 और इसमें है 4%, 24। ये आ जाएगा आपका, इन दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100। और इन्हीं दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा भाई आपका ये वाला (2). ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया है, करेक्ट, ठीक। तो देखिए ऐसे ही सॉल्व किया जाता है डीआई क्वेश्चन। डीआई होता क्या है, इसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस सबका वो मर्ज करके देता है एक बार में। लेंदी होते हैं क्वेश्चन, इस पर आप शॉर्ट ट्रिक लगाने जाएंगे तो ठीक है, कई क्वेश्चनों में लग भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर बार इसके डाटा थोड़े चेंज होते हैं, तो और आपने अब पीएटी के एग्ज़ाम में देखा भी होगा कि थोड़े घुमावदार होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, 73 क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए कह रहा था कंपनी डी को छोड़ करके लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या। लेखा विभाग की कर्मचारियां कितनी होगी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है 12 9 12 19 28 31 12, ये सब तो पुरुष हैं। महिलाओं की बात कर रहा है तो आ जाइए 14 10 फिर से 14 9 18, ये सब प्रतिशत दे रखा है। लेकिन इसमें आपको देखिए डी को नहीं लेना है, तो सबसे पहले ए के लिए चलते हैं। ए में है आपके 450 का आपको निकालना है 14%। 0 0 गया, 5 9 जा 5 2 जा 2 7 जा 63। बी का कितना है भाई, बी का आप देखेंगे तो 700 मल्टीप्लाई 10% इसका निकालना है 70। सी का निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा, सी का दे रखा है 550, इसका आपको 14% निकालना है। 0 0 गया, 5 11 5 2 2 7 जा 77। और डी का तो लेना नहीं है, डी को छोड़ के बात कर रहा है। ई की बात करते हैं।
ई में कितने हैं 350 का आपको निकालना है केवल 18% निकालना, क्योंकि महिला कर्मचारियों की बात कर रहा है, लेखा विभाग के महिला कर्मचारी, और प्रतिशत कितना है 18%। तो निकाल लीजिए 18% कितना है 00 7 जा 2 जा 2 9 जा 63 है ना। अब इन सबको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा भैया 6 अच्छा 12 126 प्लस 147, इनको भी आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 273 कितना आ गया ये 273 इसका आया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये दे रखा है कि कंपनियों ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग, अब अनुसंधान विभाग में आते हैं, ए और ई को नहीं लेना है और उसमें आपको पुरुष पे चलना है। तो देखिए ए को नहीं लेना है तो बी को आ जाइए, बी का दे रखा था 700 और उसमें आपको अनुसंधान विभाग में पुरुष कितने हैं 11 77, सी कितना है सी है आपका 550 और इसमें आपकी बात कर रहा है 7 की 4% की बात कर रहा है 00 11 2 2 22। डी की बात कर लीजिए, डी में है आपका 600 मल्टीप्लाई। अब इसके अनुसंधान विभाग में महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं 6 36 और ई को तो लेना नहीं है तो इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 7 8 6 12 और 1 13 14 15 के 5 हासिल लगा 1 7 2 9 7 3 10 2 12 और 1 13 135। ठीक, अब कह रहा था कि इनका और इनका अंतर आपको बताना है। तो देखिए 273 में 135 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 3 और 1 138। ऑप्शन नंबर सी 73, ऑप्शन नंबर सी आपका दे रखा है कितना 138, यही आपका वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 73 तक तो हो गया, 74 पे चलते, देखिए क्या कहता है। आपके सामने लगा हुआ है क्वेश्चन, आप इसको पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कह रहा है 74 क्वेश्चन, आप देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने लगा हुआ है, उसको देखिए ध्यान से। कह रहा है लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारी की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारी, कंपनी बी है 700 और उसकी महिला कर्मचारी है 10, यानी कि अगर आप देखें तो 700 का 10% केवल आप निकालेंगे तो ठीक है, ये करना पड़ रहा है 70%, बार बार करना पड़ रहा है लोगों को समझाने के लिए, वरना इसके पहले भी हम लोगों ने एक बार इसको निकाल चुका है। तो ये तो आपके सामने पता ही चल गया होगा कितनी महिलाएं उसमें 70। और ये किसकी बात कर रहा है कंपनी सी में कितने लोग हैं भाई 550 में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, पुरुष कर्मचारी कितने हैं भाई इसमें 4%, अभी निकाला गया था इसको भी 11 2 22। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो कितना आ गया है 70 अनुपात है 22। अगर आप इसको 2 से अगर डिवाइड करते तो या तो आपका 35:11, यही आपका रेशियो बनेगा है कोई जी। ऑप्शन नंबर सी आपको कहता है 35:11, यही आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आप देखिए कैसे डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन वो एक बार पूछता है, कभी ये इनका डिफरेंस पूछता है, कभी इनका एडिशन पूछेगा, कभी अभी आपने देखा कि इनका रेशियो पूछ दिया है, परसेंटेज भी पूछेगा। अभी अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है जी। अगले क्वेश्चन में ही देखिए क्या कह रहा है, परसेंटेज पूछने के लिए कह रहा है। देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपके सामने लगा हुआ है, आप इसको पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ।
75 देखिए कह रहा है कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या इस बार कह रहा है। तो कंपनी ए में टोटल है 450 लोग, और टोटल कर्मचारी अगर आप देखें लेखा विभाग में अगर आप देखें तो एक तरफ पुरुष 12% है, महिलाएं 14% है, दोनों को मिला के 26%। तो 26% आप निकाल दीजिए, कितना आ गया? $117, ठीक। और उसकी बात कह रहा है कि कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो कंपनी ई पे आइए, कंपनी ई कितने हैं लोग? अभी 350 लोग हैं, और उसके अनुसंधान विभाग में कितने हैं? 7 3 10, यानी 10%, 35। अब पूछ रहा है कि इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो ए का अभी हम लोग निकाले हैं, ये कितना प्रतिशत अधिक है किससे? इनसे। तो आप इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, पहले उसको निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 170 में 35 आप माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा आपका 82। तो आ जाएगा ये आपका 82 अपॉन में, इससे परसेंट पूछ रहा है। कंपनी ई से की बात कर रहा है, तो कंपनी ई जाएगा नीचे, कंपनी ई का रहेगा नीचे। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, काटा पेटी कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। डायरेक्ट कर दीजिए, आप देखिए 82 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 82 100 अपॉन में 35 टू जा चले जाएंगे, तो आपका आ जाएगा ये 70, ये बच जाएगा आपका यहाँ पे 2 1 0 ले लीजिए। कितनी बार में और जाने वाला है? 3 टाइम में ये आ गया, आपका बच जाएगा 15, यहाँ पे 15, ये 0 आ जाइए तो आ जाएगा 4 2 और 140, कितना आ गया? 10 बच गया। पॉइंट लगाएंगे, फिर आगे जाएंगे, ये 3 बार में तो इतना था, 2 बार में ही जाएंगे, यानी 234.29। ऑप्शन नंबर बी आप देखिए कि सिमिलर इसी के दिख रहा है कि 234.29% इसमें लिख रखा है। हम इसके आगे जाए चाहे ना जाए, हमको और किसी ऑप्शन में 234 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। अगर थोड़ा भी आपको हिंट मिल जाए तो आप उसको टिक कर दीजिए, ठीक। प्रॉपर लगाने का प्रयास मत कीजिए। अब देखिए बी पे हमको क्या हुआ? 234 ही, तो मैं जानबूझ के आगे गया। अगर 4 पे ही मुझे मिल जाता कि क्योंकि 234 और किसी का है भी नहीं, केवल उसी का है, तो उसको मैं टिक कर दूं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए 75 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखा आपने कि डीआई के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और यूपी पीएटी भर के डीआई के क्वेश्चन को दे रहा है। तो डीआई पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास से आपको कुछ सहायता मिलेगी, आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।